हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक बहुत ही मेरा वाइल्ड और बहुत ही कमाल का अटैकिंग गेम दिखाने वाला हूँ जो मैंने खेला है ऑफ कोर्स मेरे फेवरेट ओपनिंग सिसिलियन ड्रैगन में। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये गेम हुआ है ना, इसमें एक मेरा ब्रिलियंसी भी हुआ है। और आप देख सकते हो लाइक मेरा और मेरे ओपोनेंट का रेटिंग नियर अबाउट इक्वल ही है, 2070 के करीब है। ठीक है। तो और इसमें जो अटैकिंग आइडियाज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है और ब्रिलियंसी कहाँ आई है वो भी देखते हैं। मैंने इवेल्युएशन बार भी ऑन किया है, इस गेम को पूरा रिव्यू भी किया है, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर बुक मूव्स है, कहाँ इनएक्यूरेसीज है, मिस्टेक्स है, ब्लंडर्स है। ठीक है। तो वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो अब मेरे ओपोनेंट ने यहाँ पर स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4, E5 जो है मेरा फेवरेट सिसिलियन ओपनिंग। अब आया मूव बिशप C4, नाइट C6, पॉन टू A3 खेला उसने। ठीक है, थोड़ा सा इनएक्यूरेट मूव। पॉन D6 मेरी तरफ से इनएक्यूरेट बता रहा है, बट ये लेटर आगे चल के आप देखोगे बुक मूव्स ही टाइप में आ जाएगा। नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, पॉन टू G6। ठीक है, ये ऐसा बता रहा है कि आप यहाँ पर इसको मार सकते हो और फिर इस तरह से फोर्क दे सकते हो। ठीक है, बट मैंने बोला कि चलो पॉन G6 ही खेलते हैं। बिशप G7, तो अभी आप देख रहे हो ड्रैगन स्ट्रक्चर में वापस कन्वर्ट हो चुका है। H3, कैसल्स, कैसल्स, तो ये तो बस ओपनिंग लाइंस थे। अब देखो सिसिलियन जब आप खेल रहे हो एज अ ब्लैक, तो आपको क्वीन साइड अटैक स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने खेला E6। कंप्यूटर को पता नहीं ये मूव पसंद नहीं आया। नाइट गया पीछे उसका ऑन द स्क्वायर E2। फिर मैंने खेला B5, बिशप पर अटैक, बिशप गया पीछे, पॉन टू E6। अब इसके मेजर रीजन है। E6 मुझे इसलिए खेलना है कि एक तो मुझे D5 प्रिपेयर करना है, D5 एक अच्छा पॉन ब्रेक होता है। प्लस यहाँ पर जो पिन आ रहा था इस पॉन पर, उसको मुझे रिलीज करना है, वरना वो पिन आगे चल के ना बहुत प्रॉब्लम्स देता है। ठीक है। तो मेरे ओपोनेंट ने यहाँ खेला मूव, बहुत ही अच्छा मूव, बिशप D3। अब देखो इस बिशप D3 से क्या हो रहा है, मैं ये पॉन पुश नहीं कर सकता, ये पॉन हैंग होगा। ओके। तो इसीलिए मैंने खेला मेरा नॉर्मल बिशप B7, रुक टू C1। अब मैंने कंटिन्यू किया मेरा क्वीन साइड अटैक विद द मूव A5। और फिर अभी आया B4, उसने खेला था क्वीन या D2 और ये ऐसे बैटरी बनाई है, इसलिए उसने खेला बिशप H6। और यहाँ फिर मुझे एक आइडिया आया, चलो अभी ब्रेक करते हैं क्योंकि ये बिशप यहाँ से हट चुका है, तो अब इसको ब्रेक करते हैं। तो उसने एक मिस्टेक कर दी, उसने खेला नाइट G3। जब उसने खेला मुझे लगा कि ये किस तरीके से, तो मुझे मिस्टेक लग रही है बिकॉज क्वीन टू क्वीन ओपन हो रहा है। तो मैंने खेला पॉन टेक्स, उसने खेला बिशप टेक्स, मैंने नाइट मार दिया। ओके, मैं मेरा रुक दे रहा हूं, उसने मेरे रुक को मारा, पॉन टेक्स पॉन। तो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये इनएक्यूरेसी है। द करेक्ट मूव यहाँ पे है कि आप पहले नाइट खेलो और उसके बाद इस पॉन को मारो, ये कंप्यूटर करना चाहता है। बट ठीक है, मैंने पॉन टेक्स मारा। अब देखो प्रॉब्लम कैसा है, उसका रुक हैंग हो रहा है, तो वो बिशप नहीं बचा सकता। अगर उसने बिशप बचाया भी तो मैं रुक को सिंपली मार दूंगा और मेरा पोजीशन बहुत अच्छा रहेगा। प्लस ये बिशप बहुत एक्टिव रहेगा, तो इसीलिए उसने रुक को बचाया। इवन किंग से पॉन को भी मारा नहीं, वरना ये चेक आ जाता और फिर मैं बिशप को पिकअप कर लेता और मेरे पास होते बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिव माइनर पीसेस। तो उसने रुक टू E1 किया, वो भी ब्लंडर ही है। मैंने क्वीन टेक्स बिशप पहले मार दिया। मेरा ये आइडिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं थोड़ा टाइम से खेलूं तो इट्स बेटर। तो उसने खेला क्वीन F4, नाइट पर अटैक है, तो मैंने नाइट को बचाया। कंप्यूटर तो चाहता है कि यही खेलो, मरने दो सारे पीसेस बाकी। फिर उसने खेला क्वीन टू C7, बिशप पर प्रेशर है, बट मैं बिशप को मूव नहीं कर सकता हूँ। बिशप मूव किया तो ये नाइट चला जाएगा। तो मैंने खेल दिया मूव रुक टू B8, और ये एक ग्रेट मूव है। ठीक है, ब्रिलियंसी अभी आई नहीं है, ब्रिलियंसी आएगी। तो ये ग्रेट मूव है। अब यहाँ ग्रेट मूव से आप देखो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, नाइट बचा रहा है रुक को, रुक बचा रहा है बिशप को, बिशप बचा रहा है नाइट को। तीनों सर्कल में एक दूसरे को बचा रहे हैं। और जब आपके पीसेस इस तरह से प्लेस्ड हो कि वो एक दूसरे को अच्छे से बचा रहे हैं, एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, तब आपको लाइक आप समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपका पोजीशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तब यहाँ मेरे ओपोनेंट ने वापस मिस्टेक की, पॉन टू C3। अब मैंने खेला पहले नाइट E8। मुझे ये क्वीन से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे चाहिए था वो क्वीन वहां से चला जाए, तो क्वीन गया ऑन F4। अब मैंने खेला रुक टू D8, अटैकिंग ऑन द पॉन। अब आप देखोगे कि इसमें बहुत से मिस्टेक्स इनएक्यूरेसी है, लेकिन जब एक्चुअल गेम चलता है ना, तो ये मिस्टेक इनएक्यूरेसी तब पता नहीं चलते। इवन खेलने के बाद भी आपको ये नहीं समझेगा कि ये मिस्टेक क्यों था। ये कंप्यूटर का बहुत ही लंबा सोचा समझा ये होता है।
फिर मैंने खेला पॉन टेक्स पॉन, रुक उसने खेला D1 पर, इसको पॉन को बचाने के लिए मैंने क्वीन टेक्स B2 मार दिया, ठीक है, बिशप पर प्रेशर है। उसने खेला बिशप टू C4, अब मेरा नाइट आया इन, बिशप तो इस पॉन को बचा ही रहा है, अब मेरा ये थ्रेट है। यहां पर मेरे ओपोनेंट ने की एक मिस्टेक और खेल दिया मूव क्वीन टू, सॉरी रुक टू D2, और इस मूवमेंट पर मैंने वो ब्रिलियंसी की जो आपने थंबनेल देखी है और वो थंबनेल देखकर आप यहाँ आए हो। क्वीन टेक्स रुक, ब्रिलियंट मूव। मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैन आई प्ले नाइट चेक, बट उसमें ऐसा होगा कि क्वीन टेक्स आ जाएगा, जैसे मैं आपको खेलकर बताता हूँ। नाइट चेक खेला तो क्वीन टेक्स आएगा, फिर मुझे क्वीन टेक्स खेलना कंपलसरी है। ये अगर मैं खेलता हूँ तो वो ये मार देगा मेरा क्वीन, और आप देख सकते हो इवेल्युएशन बार में कंप्लीटली वो व्हाइट की तरफ ड्रॉप्ड है। तो यहाँ मुझे क्वीन टेक्स अगर मैं खेलता हूँ तो स्टिल मैं एडवांटेज को थोड़ा सा रिटेन कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, एडवांटेज मेरे फेवर में रहेगा। लेकिन सबसे बेस्ट वे जो एडवांटेज लेने का है वो यही कि जो मैंने खेला क्वीन टेक्स D2, ब्रिलियंट मूव। और ब्रिलियंट मूव देख के ना बहुत ऐसा अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे ओपोनेंट ने एक्चुअली रिजाइन कर दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर क्वीन ने क्वीन को मारा तो देयर इज अ नाइट चेक, किंग टेक्स, नाइट टेक्स क्वीन जो चेक के साथ आ रहा है। अब यहां पर देखो, किंग अगर कहीं पीछे गया तो वापस नाइट चेक आएगा और नाइट, और हमको एक और रुक मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसने ऐसे कुछ ब्लॉक किया, सॉरी ऐसे अभी कुछ उसने ब्लॉक किया, तो मैं वापस नाइट टेक्स पॉन मार सकता हूँ, ओके। अगर उसने नाइट से ब्लॉक किया इधर का चेक, तो मेरे पास है अगेन एक बहुत अच्छा मूव नाइट टेक्स बिशप, पॉन टेक्स के बाद इस पिन को यूज करके मैं बहुत ही इजीली विन कर रहा हूँ इस गेम को। तो ये सब मेरे ओपोनेंट ने आई थिंक देख लिया होगा कि कुछ भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आफ्टर माय क्वीन सेक्रीफाइस मेरे ओपोनेंट ने यहाँ कर दिया रिजाइन, और मैं ये गेम बहुत ही कन्वीनियंटली और बहुत अच्छे से अटैक करते हुए कहूंगा मैं कि मैंने इस गेम को जीत लिया है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो में बहुत मजा आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा।